मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, मेरे रोम रोम में राम रे। राम सुमर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, अनंत युग युगांतरों से भगवान राम यह कण कण में व्याप्त हैं। अभी बात हो रही थी कि राम लला आने वाले हैं। रामो विग्रहवान धर्मः। धर्म क्या है? राम जी का विग्रह, राम जी का चरित्र। और रामायण को अगर हम समझें तो रामायण भगवान श्री राम जी के अयन, अयन माने नेत्र। और राम जी की दृष्टि से अगर इस संसार को पूरे को हम देखते हैं, इस जगत को देखते हैं, तो सब जगत हमें राममय नजर आता है। जो लोग ये कहते हैं कि राम काल्पनिक हैं, रामायण काल्पनिक है, ये एक उपन्यास है, तो सिर्फ रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण ही राम जी के प्रमाण नहीं देते हैं कि वो भगवान हैं, वो सृष्टि के रचयिता हैं। जब हम अष्टादश पुराणों का अवलोकन करते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव महापुराण, जब तक उन शास्त्रों में, उन पुराणों में राम जी का जन्म उत्सव नहीं होता, तब तक किसी पुराण की कथा आगे नहीं बढ़ती। तो हर पुराण ने ये बात कही है कि प्रभु श्री राम ही इस जगत के रचयिता हैं। और रही इन कलयुग के प्राणियों की बात, तो जहां भगवान शिव की अर्धांगिनी को राम शब्द का महात्म्य समझने में 2 जन्म लेने पड़े। पहला सती के रूप में राम की महात्म्य को समझा ही नहीं और राम के ऊपर शंका भी करी। जिन लोगों को राम के ऊपर शंका है वो सती चरित्र को अच्छी तरह से जान लें, पढ़ लें, सुन लें कि राम के ऊपर शंका करने से क्या दशा होती है, चाहे वो जगत जननी भगवती भवानी शिव की अर्धांगिनी क्यों ना हो। इसीलिए पुनः जब भगवान शिव के साथ पार्वती जी का पाणी ग्रहण होना था, तो देखिए राम के महात्म्य को ना समझने की वजह से ही सती को सती होना पड़ा। और वरदान भी किन से मांगा है? जन मरण समय सती यही वर मांगी, जन्म जन्म शिव पद अनुरागी। तो वरदान भी पुनः शिव के चरणों के अनुरागी बनने के लिए पुनः भगवान राम से ही वरदान लेना पड़ा। कई साल पहले हम जब इस राम जन्म भूमि अयोध्या में आए थे, तो जिस दशा में हमने इस अयोध्या भूमि को देखा था, तो हम यहां से आंखों में आंसू लेके गए थे। आज पहले मन में प्रेरणा होती है। आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुखिया, एक योगी, एक सन्यासी, उनके मन में जो प्रेरणा, उनका जो विजन था, वो पहले मन में प्रेरणा हुई, फिर उन्होंने उसको साकार चित्रण किया। आज हम इतने संत, महंत, महात्मा, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, जगत गुरु जी यहाँ पर बैठे हैं। संजय जी, व्यास जी से तो सिर्फ एक व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, आज को तो इतने सारे महात्मा आपको ऐसा नेटवर्क 10 को आशीर्वाद दे रहे हैं कि इतने महात्माओं की दृष्टि जब आपके ऊपर पड़ेगी, तो मेरे को लगता है संजय जी की तरह आपको भी दिव्य दृष्टि जो है संजय जी को मिल जाएगी। संजय गिरी गोस्वामी जी, आपका चैनल बहुत अच्छा कार्य कर रहा है कि जन जन तक राम के नाम को पहुंचा रहा है। और जो राम नाम से अनभिज्ञ हैं, ये उनका दुर्भाग्य है कि आज भी उनकी रचना पर राम नहीं आ रहा। कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। जब वाल्मीकि जी को नारद जी ने उपदेश दिया, नारम ज्ञानम दत्ताति इति ही नारदः, नारद जी ने जब ज्ञान दिया है, नारम अज्ञानम खंडति इति ही नारदा, जो अज्ञान को खंडित कर दे और ज्ञान को प्रदान कर दे, वो है नारद। और जिनकी बात कभी रद्द ना हो। उन्होंने 2 वयोवृद्ध, एक वाल्मीकि जी, एक व्यास जी, और 2 छोटे बालक ध्रुव और प्रहलाद, जिनके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी, उनको उन्होंने राम नाम की महिमा का पाठ समझा दिया। लेकिन उल्टा नाम जबत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये उल्टी खोपड़ी वालों को
ये तब तक राम नाम उल्टा ही नजर आएगा जब तक उनकी जो दुष्कर्म हैं, जो उनके पाप हैं, ताप हैं, संताप हैं, जब तक धुल नहीं जाएंगे तब तक उनको राम नाम की महिमा समझ में नहीं आएगी। मेरे को लग रहा है कि समय की बड़ी परिसीमा है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि जिस सरयू के तट पर आपने हमें ये सौभाग्य बख्शा है, इसी जीवन में, इसी काल में, इन्हीं नोत्रों से हम वो अपना सपना साकार होता हुआ देख रहे हैं। भगवान प्रभु श्री राम इस जन्म भूमि का वर्णन करते हुए कहते हैं, जन्म भूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिश भय सरजू पावनी, जा मजन ते बिन प्रयासा, मोह समीम नर पावे पासा। हमें तो इतना यकीन है, इतना इस बात के ऊपर भरोसा है, विश्वास है कि अगर राम जी का निमंत्रण मिला है और सरयू के तट पर उन्होंने हमें कृपा प्रसाद देने के लिए यहाँ बुलाया है, तो हम लोगों का तो जीवन जो है वो धन्य हो गया। इस पावन जन्म भूमि के दर्शनों से जो आपने आज हमें ये सुअवसर प्रदान कराया है, उसके लिए हम नेटवर्क 10 को, यहाँ के उत्तर प्रदेश के यशस्वी हमारे जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनको, और हमारे देश के प्रधान सेवक माननीय मोदी जी को जो है वो इस मंच से इन सब महात्माओं की तरफ से और स्पेशल पंजाब की धरती से उन सबको बहुत बहुत साधुवाद है। हरिओम तत्सत। जय श्री राम।